नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग जारी है, दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद से वो आईडीएफ पर हमलावर हो गए हैं। लेबनान के जिन इलाकों पर आईडीएफ ने अब तक हमला नहीं किया था, अब वहां भी बमबारी हो रही है। लेबनान की सीमा पर इजराइल ने फोर्स को बढ़ा दिया है। दक्षिणी लेबनान की सीमा की घेराबंदी को और भी सख्त कर दिया गया है। सवाल यही है कि इजराइल का हमला आखिर कब रुकेगा। नसरल्लाह की मौत को 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन इजराइल के हमले रुक नहीं रहे और न ही ये रुकने वाले हैं। ये ताजा तस्वीरें लेबनान के शहर कफरा की हैं, जहां पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो थे। यहां पर इजराइल एयरफोर्स ने आसमान से इतने बम बरसाए कि पूरा इलाका धुआं हो गया। पल भर में बिल्डिंगें जमींदोज हो गई और हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह हो गया। इजराइल के F-15 और F-16 लड़ाकू विमान 27 सितंबर से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा और न ही अभी रुकने वाला है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ठान लिया है कि हिजबुल्लाह को जब तक घुटने के बल नहीं ला देते, तब तक लेबनान में तबाही और बर्बादी जारी रहेगी। हाँ 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में जब इजरायली फौज ने अटैक किया तो उसमें नसरल्लाह के साथ 20 और कमांडर भी मारे गए। इजरायली अटैक में एक तरफ तो हिजबुल्लाह की टॉप से लेकर बॉटम तक पूरी लीडरशिप तबाह हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 60% हथियारों को तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के 60 से 70% मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर पैड भी इजरायली एयरफोर्स की बमबारी में खाक हो गए। आईडीएफ हिजबुल्लाह की क्षमताओं को कम करने और उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए लगातार काम कर रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान की राजधानी बेरूत में भी रात में हवाई हमला किया। ये हमला काफी विनाशकारी बताया जा रहा है। इजराइल के हमले में बेरूत का ये इलाका सिहर गया। इजरायली हमलों में बेरूत की हाई राइज बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। बेरूत में हुई इस अटैक में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोगों को चोट भी लगी है। बताया जा रहा है कि बेरूत इस सेंट्रल इलाके में इजराइल का ये पहला हमला है। जाहिर है इजराइल के पीएम और आईडीएफ के अधिकारी जिस तरह से कह रहे हैं, उनकी पहुंच से लेबनान का कोई इलाका बचेगा नहीं। इजरायली एयरफोर्स की बमबारी उस पर मुहर लगा रही है। פוגע, מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך
עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות. इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने हूती विद्रोही को चेतावनी दी है कि उसकी पहुंच से दूर यमन का कोई भी इलाका नहीं है और ये केवल धमकी भरी नहीं था। इजराइल की वायुसेना ने हूती के ठिकानों पर प्रहार किया। आईडीएफ ने इजराइल से करीब 1800 किलोमीटर दूर हमला किया। इजराइल ने हूती की ओर अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। इजरायली एयरफोर्स के दर्जनों विमानों ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर धावा बोला। यमन के होयदा शहर के बिजली संयंत्रों को टारगेट किया। साथ ही बंदरगाहों पर भी इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से बमबारी की। इजरायली सेना ने बताया कि रविवार को किया गया हमला हाल ही में हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों का जवाब था। हूती विद्रोहियों ने 28 सितंबर को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। आईडीएफ ने कहा था कि उसने यमन से दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया था। मिसाइल ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विमान को निशाना बनाने की कोशिश की थी जब वो बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरने वाले थे। जाहिर है हूती का ये हमला नसरल्लाह पर फौरन अटैक के बाद था और अब इजराइल ने खुलेआम हूती को चेता दिया है कि उसकी कोई भी सीमा इजराइल की पहुंच से दूर नहीं है। हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। עכשיו תקפנו לפני שעה בתימן את החות'ים, אנחנו יודעים להגיע מאוד רחוק, יודעים להגיע גם יותר רחוק ויודעים גם לתקוף שם מדויק. זה לא מסר, זה מעשה. זה מעשה שיש מאחוריו מסר. אנחנו בלבנון ממשיכים סיכולים, כי זה ההחלשה הכי חזקה. אנחנו ממשיכים להשמיד אמל"ח, אנחנו ממשיכים להרוג פעילים. אני מסתכל על הציר, תראו, הציר מובל על ידי איראן, חיזבאללה בתוכו שחקן מאוד מאוד מרכזי. חיזבאללה קיבל מכה. 27 सितंबर के बाद से इजराइल के हमले रुक नहीं रहे बल्कि वो और भी तेज हो गए हैं। इजराइल की सेना ने रविवार को हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों पर बमबारी की थी। इजराइल की बमबारी में एक हफ्ते में ही 700 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। वहीं हूती पर भी एयरफोर्स का एक्शन शुरू हो गया है। सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की बमबारी कब रुकेगी? क्या अब हिजबुल्लाह के साथ अब हूती का भी नंबर आ गया है? इजराइल ने ये मन बना लिया है कि हमास और हमास को सपोर्ट करने वाले जो भी आतंकी संगठन है उनको जब तक निष्क्रिय नहीं किया जाएगा वो आराम से नहीं बैठेगा। वो डिक्लेयर कर चुका है कि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं और ये सच को दुनिया आप समझ चुकी है। हिजबुल्लाह को उसने ऑलरेडी निष्क्रिय कर दिया है, हमास की कमर तोड़ दी है। हूती के ऊपर लगातार प्रहार जारी है, उसका पोर्ट और पावर हाउस तबाह कर दिया गया है और इसके बाद में फिर नंबर ईरान का भी होगा। अगर ईरान युद्ध नहीं भी लड़ेगा तो उसे उकसाया जाएगा ताकि वो युद्ध में आए और उसका भी खात्मा हो। इजराइल ने पहले हमास के चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में ही मौत के घाट उतारा जब वो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा था। अब नसरल्लाह को उसके ही कमांड सेंटर में दोजख की राह पहुंचा दिया। ऐसे में ईरान काफी डरा हुआ है क्योंकि जिस तरह से इजराइल अग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, हूती को भी टारगेट कर रहा है। उसको देखते हुए ईरान ने खामेनेई की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सवाल यही है, अगला नंबर किसका है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।